हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्यू टैब के अंतर्गत जो विंडोज़ ग्रुप है, विंडोज़ ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन हैं, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट और स्विच विंडोज़, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि इसके बारे में सभी यूज़र को पता नहीं होता है। कुछ कुछ यूज़र होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन मैक्सिमम यूज़र जो होते हैं तो इनकी ज़रूरत को नहीं समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जा करके और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विंडो ग्रुप में जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे ये न्यू विंडो हो, चाहे अरेंज ऑल हो, स्प्लिट हो, इन सब का काम होता है किसी भी विंडो को अरेंज करने का काम, विंडो को दिखाने और अरेंज करने का काम होता है। जैसे अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि विंडो ग्रुप में न्यू विंडो ऑप्शन का क्या उपयोग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि MS वर्ड 2007, देखिए आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्जन हो सकता है। हमारे पास 2007 वर्जन है, इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। आपके पास 2010, 2013, 2016 कोई भी हो सकता है ना, लेकिन ऑप्शन तो सभी में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो MS वर्ड में न्यू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ दो अलग अलग विंडो में ओपन करने के लिए किया जाता है ना। एक ही एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन करने के लिए किया जाता है। इससे आप एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग सेक्शन में देख सकते हैं और दोनों सेक्शन पर काम कर सकते हैं। अब ये जो एक डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? इसको इसलिए ओपन किया जाता है ताकि आप दो अलग अलग सेक्शन में अपने एक डॉक्यूमेंट को देख सकें और दोनों सेक्शन पर काम कर सकें। अभी हम इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं। यह काफ़ी उपयोगी होता है दोस्तों, जब आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई जगह पर काम कर रहे होते हैं और आपको उन सभी जगहों को एक साथ देखना होता है। क्या होता है कि जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और उसमें क्या होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन पर काम कर रहे हैं और आपको किसी दूसरे सेक्शन में जाना हुआ तो आप स्क्रॉल करके जाते हैं, तो बहुत लंबा स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन कर लिया है तो आपको इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि न्यू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल। ये जो न्यू विंडो आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये है दोस्तों न्यू विंडो, जो व्यू टैब के अंतर्गत है। ये है न्यू विंडो, है ना। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये चलिए देख लेते हैं। कि शुरुआत में आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने MS वर्ड की ये फाइल खोली है, तो आप कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ठीक है, अब व्यू टैब पर जाएं। MS वर्ड का कोई भी पेज खोलने के बाद यहाँ व्यू टैब में जाएंगे और विंडो ग्रुप में न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये है हमारा विंडो ग्रुप, ये जहाँ हमारा माउस पॉइंटर है, और विंडो ग्रुप में न्यू विंडो ये ऑप्शन है विंडो ग्रुप, यहाँ पर हमको क्लिक करना है ना। इस क्लिक करते ही क्या होगा, इससे आपका डॉक्यूमेंट एक नए विंडो में खुलेगा, लेकिन यह वही डॉक्यूमेंट रहेगा जिसे आप पहले से ओपन किए हुए हैं। जैसे अभी जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और इसको अगर हम यहाँ अभी न्यू विंडो में क्लिक कर दें तो इसी की दूसरी कॉपी एक नई विंडो में खुल जाएगी। ठीक है ना। अब जब दो अलग अलग विंडो में खुल जाएगी तो हमको काम कैसे करना है ये देख लीजिए दोस्तों। हम हर चीज़ को पहले थ्योरी में जानते हैं और थ्योरी जानने के बाद फिर प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल करते समय कोई दिक्कत ना हो।
तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप लोग स्किप मत करिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ सीखना है तो, है ना। अब देखिए, जब हमारी हमारा डॉक्यूमेंट दो अलग अलग विंडो में डिवाइड हो जाएगा, तो अब इसमें हम काम कैसे करेंगे कि अब आप दो अलग अलग विंडो में सेम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे कि अलग अलग विंडो तो खुली है, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही है, ठीक है। आप एक विंडो में एक सेक्शन पर फोकस करके काम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और वो दो विंडो में खुला हुआ है ना। तो हमको क्या करना होता है कि जैसे हम कई सारे सेक्शन जब बने होते हैं, तो हम किसी एक सेक्शन में कंसंट्रेट होके और उसमें काम कर सकते हैं, फोकस करके काम कर सकते हैं, और दूसरे विंडो में दूसरे सेक्शन पर भी हम ऐसे ही फोकस करके काम कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन में एक कोई दिक्कत ना होगी कंसंट्रेट करने में। यह मदद करता है आपको दोनों सेक्शन को आसानी से देखने और कंपेयर करने में। हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं, अगर आपने एमएस वर्ड में कंपेयर करना नहीं सीखा है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें कंपेयर करना बताया गया है ना। तो ये जब दो अलग अलग विंडो में हम अपने सेम डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, तो हम इसीलिए खोलते हैं ताकि हम किसी स्पेसिफिक सेक्शन में हम फोकस होके कंसंट्रेट होके काम कर सकें, है ना, किसी को प्रभावित किए बिना। तो इसलिए दोस्तों हम न्यू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह न्यू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन कर सकते हैं, जो आपको मल्टीपल सेक्शन पर काम करने में मदद करता है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे ये हमारा मदद करता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि क्या करेंगे कि विंडो ग्रुप में न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यू टैब के अंतर्गत ये विंडो ग्रुप है, अब यहाँ पे न्यू विंडो है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी आप यहाँ देख लीजिए कि जो फाइल का नाम है MS Word 2007 ESA यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या बदलाव होगा टाइटल बार में। ये देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या बदलाव हुआ, फाइल का नाम सेम है, इस फाइल में जो कंटेंट है वो भी सेम है, लेकिन एक छोटा सा बदलाव हुआ है, जो यहाँ पे ESA के बाद 2 लिख के आ गया है ना। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ फिर से न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो एक डॉक्यूमेंट के 3 विंडो बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 3 विंडो हमारे बने हुए हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि 3 विंडो हैं, तो जब हम इनको यहाँ से अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब होता है दोस्तों कि व्यवस्थित करते हैं कि हमारे पास कितने सारे विंडो ओपन हैं। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये देखिए कि हमारे पास ये 3 अलग अलग खुल गए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस डॉक्यूमेंट में ये पहला जो हमारा सेक्शन है, तो ये सेक्शन हम इसमें खोले हैं कि विंडो ग्रुप में न्यू विंडो का ऑप्शन का क्या उपयोग है। अब इस वाले सेक्शन में हम इसको खोल देते हैं कि न्यू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल, और इसमें हम जाते हैं और इसमें हम ये जो तीसरा अपना सेक्शन है इसको खोल देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हमको इस वाले सेक्शन में काम करना हुआ तो हम सिर्फ इस सेक्शन को देख सकते हैं और इसमें हम आसानी से ऐसे काम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे ये आपको ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, तो आप ऐसे टैप करके क्लिक करके और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ये साइड में दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये स्लाइड बाय स्लाइड दिख गया है इस तरह से, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि हम एक विंडो को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये दोनों विंडो हमारी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। ये देखिए दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रही है, पर दोनों हमको स्क्रॉल नहीं करना है, तो इसके लिए हमको क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ जो स्क्रॉल होता है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो आप इसको अगर यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे तो एक साथ फिर नहीं होगा। देखिए
यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ यही वाली फाइल स्क्रॉल होगी, ये वाली फाइल स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे जो पहला हमारा ये विंडो है, इसमें हम इस वाले सेक्शन को फोकस कर रहे हैं और इसमें हम इस वाले सेक्शन को फोकस कर रहे हैं। हम इसमें इसी बस के बारे में काम करेंगे, इसमें भी जो एडिटिंग करना है तो करेंगे, और इस बारे में इसमें एडिटिंग करेंगे, जो भी करना है तो हम इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं न्यू विंडो का इस्तेमाल करके। बाकी और इसका ज़्यादा यूज कुछ नहीं है, बस यही है कि विंडो को आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग विंडो में अलग अलग कॉपी के रूप में खोल सकते हैं, है ना, और उसमें आप किसी भी सेक्शन में जा कर के काम कर सकते हैं, फोकस करके और कंसंट्रेट होके। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ से अगर इसको आपको क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और ये हमारा आ गया ये पहला। ठीक है, अब देखिए ये अरेंज है ना। अभी तो हमने क्या किया था कि जब न्यू विंडो था तो इसको हमने अरेंज किया तो अरेंज हो गया। अब मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास कई सारे यहाँ पे अरेंज हैं, हम इसको ऐसे करना चाहते हैं। कुछ और फाइल ओपन कर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हम इस फाइल को ओपन किए, एक ये फाइल है, और मान लीजिए कि हम कोई एक और फाइल ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि व्यू टैब में गए और हम यहाँ से गए अरेंज ऑल में। अब अरेंज ऑल में जब गए तो देखिए हमारे पास 3 अलग अलग फाइल खुली हुई हैं। ये फाइल हमारी अलग है जिसका नाम है लिस्ट, ये फाइल अलग है, और ये फाइल हमारी अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए व्यू स्लाइड बाय स्लाइड करिएगा तो इसको इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये 3 फाइल है ना, तीनों को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ऐसे आप इसको अरेंज करके और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अरेंज का ये काम होता है कि आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर है आपका ये स्प्लिट। अब देखिए स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लोग वैसे इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके कहीं पे भी इसको स्प्लिट कर दिए और बता दिए कि ऐसे स्प्लिट होता है। नहीं, स्प्लिट होता तो है, पर उस स्प्लिट को हम यूज कहाँ करते हैं, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो चलिए हम इसके लिए एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं हमारे पास, को जो लंबा डॉक्यूमेंट हो। जैसे ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास 4 पेज हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। जैसे हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 4 पेज हैं। देखिए ये 4 पेज हैं हमारे पास, है ना। अभी मान लीजिए कि हम पेज नंबर 1 में हैं। देखिए हम पेज नंबर 1 में हैं, है ना। और पेज नंबर 1 से हमको जाना है लास्ट वाले पेज के लास्ट वाले चैप्टर में जाना है। पर हम चाहते हैं कि ये पेज नंबर 1 का भी कंटेंट दिखे हमको और लास्ट वाले पेज का कंटेंट भी हमको दिखे एक साथ, है ना। देखिए कैसे हो सकता है आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल इसके पहले ना किया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप स्प्लिट का यूज करके इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमको ये टॉप वाला कंटेंट भी दिखे और जो सबसे लास्ट में है वो भी। अगर आप अभी इस तरह से स्क्रॉल करके जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला वो हट जाएगा। ठीक है, पर हम उसको हटाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको जो फर्स्ट पेज में है ये भी दिखे और जो लास्ट पेज में है वो भी दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे स्प्लिट। हम स्प्लिट में क्लिक करेंगे और कहीं पे भी हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये यहाँ पे स्प्लिट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक। अब ये हमारा टॉप का है, ये इतना कंटेंट। अब ये दूसरा सेक्शन हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए हमारा ऊपर वाला फिक्स है और ये हम पहुँच आए यहाँ लास्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आप ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 4 हम यहाँ पे आ गए और ये है हमारा पेज नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह से प्रैक्टिकल आपने किया था। अगर आप किए थे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किए थे तो आपको ये नई चीज़ सीखने को मिली है।
तो स्प्लिट हम इसीलिए करते हैं कि अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि जब किसी लंबे डॉक्यूमेंट में काम करते हैं जिसमें 8 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज होता है, और उसमें फर्स्ट पेज से या सेकंड पेज से या किसी दूसरे पेज में जाना हुआ, मान लीजिए कि हम अभी 10वें नंबर पेज पे हैं और हमको 40वें नंबर पेज पर जाना है, पर हम चाहते हैं कि करंट पेज हम जिसमें हैं उसका भी कंटेंट दिखे और जिसमें हम जाएंगे उसका भी कंटेंट दिखे, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्प्लिट ऑप्शन का यूज करना चाहिए। स्प्लिट के अलावा और आपके पास MS वर्ड में कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक्सेल में होते एक बार तो उसमें टॉप रो फ्रीज होती है तो उसमें ऐसा होता है, पर वर्ड में तो अभी तक हमको इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ से फ्रीज हो गया है। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, जब इसमें आप एक्टिव रहेंगे इस वाले सेक्शन में तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका फिक्स है, जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये फिक्स है, ठीक है, इस तरह से। अब जब आपका काम हो जाए, मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना था या पढ़ना था, जब आपका काम हो जाए तो यहाँ से आप रिमूव स्प्लिट कर दीजिए तो ये हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने कि ये जो स्विच विंडोज का काम होता है इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे अभी ये हमारे पास है कंप्यूटर नोट्स है, लिस्ट है और ये है, हम अभी तो कंप्यूटर नोट्स पर ही हैं, हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। और अब हमारे पास ये है, हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज किए। अब हमारे पास ये एक बचा हुआ है जिसमें कुछ नाम लिखे गए हैं और कुछ नंबर हैं, है ना। अब इन नाम और नंबर को हम टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे नए डॉक्यूमेंट में हम अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक पहले नया पेज खोल लेते हैं, एक नई विंडो। तो चलिए हम यहाँ से इस तरह से ओपन कर लिए, है ना। और अब अपने इस वाले पेज में हम गए। अब यहाँ से हम जाएंगे व्यू में और यहाँ से हम देखिए हमारे पास ये लिस्ट है, हम ये न्यू डॉक्यूमेंट 2 में गए। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे टेबल, ठीक है, ये देखिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा हम जो समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा को हम यहाँ पे फीड करेंगे। यहाँ पे हम कुछ हेडिंग दे देते हैं, नेम, मैथ्स मार्क, ऑप्टेन मार्क और रिजल्ट, ठीक दोस्तों। यहाँ पे इसको हम मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हम थोड़ी सेंटर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसकी साइज को हम थोड़ी बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है हमारा वो इस वाले फाइल में है और जो हमारा फॉर्मेट बना है वो इस वाले पेज में है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले जाएंगे अरेंज ऑल में, और अरेंज ऑल में जैसे ही जाएंगे तो आपकी जो भी फाइल खुली रहेगी इस तरह से अरेंज हो जाएगी। अरेंज होने के बाद अब ये इस तरह से अरेंज है, तो हम इसको कैसे करेंगे, व्यू साइड बाय साइड में। तो ये देखिए एक दूसरे की साइड में हो गई। अब क्या करना है, अब देखिए अब आप इसको ऐसे आराम से यहाँ से फिक्स कर लीजिए और यहाँ से अब आप बगल में ये नाम देख के और इसको आप टाइप कर सकते हैं। देखिए पहला नाम है केंद्र, ठीक है, मैक्स मार्क सभी का 100 है, ऑप्टेन मार्क है इनका 75। ऐसे ही हम दूसरे में जाते हैं, यहाँ पे नाम है राजा, इनका भी मैक्स मार्क 100 है और ऑप्टेन मार्क 60 है, ठीक है। इस तरह से अभ्युदय मैक्स मार्क 100, ऑप्टेन मार्क 45, ठीक है। अब फिर पन्नेलाल, ये हुआ इधर। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि जब आप इसका यूज करके अरेंज का
अरेंज ऑल का यूज करके और आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये अरेंज ऑल में जाइए और अब जैसे अगर मैनुअली स्विच करना हो तो यहाँ से स्विच विंडो में जाइए। जैसे भी आप इस वाले डॉक्यूमेंट में हैं, लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर यहाँ से आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट में आपको ये मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ यूज होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे नई नई ट्रिक और टिप्स सीखने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में माक्रो के साथ, जो बहुत ही कमाल का फीचर है एमएस वर्ड में। माक्रो के बारे में आप लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे और मैं चैलेंज करता हूं कि कुछ ना कुछ आप नया चीज़ ज़रूर सीखेंगे। और इस वीडियो में आप बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा है, क्या आप इसको पहले से जानते थे। हो सकता है कुछ लोग पहले से जानते रहे हों, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं कि सभी लोगों को तो नहीं पता रहा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।